नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी को जानेंगे कि किस हिसाब से, क्योंकि देखिए निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ज़्यादातर सारी चीज़ें कॉमन हैं। अगर आप सेंसेक्स का स्ट्राइक का चार्ट अगर लगाते हैं और निफ्टी का स्पॉट का चार्ट आप लगा लीजिए, दोनों इतने सिमिलर चलते हैं कि ऐसा लगता है कि निफ्टी का स्पॉट का चार्ट और सेंसेक्स का स्ट्राइक का चार्ट दोनों ही आपस में एक-दूसरे को जानते हैं। सेंसेक्स को बिल्कुल नहीं जानता वो चार्ट। ऐसा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप एक्सपायरी पे काम करने वाले हों, तो आप निफ्टी के स्पॉट के चार्ट से सेंसेक्स के स्ट्राइक के चार्ट को आप कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड ले पाते हैं और काम कर पाते हैं, और बहुत सिमिलर होता है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर। कई बार तो मैं सेंसेक्स का चार्ट ही नहीं लगाता एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी के स्पॉट के चार्ट से ही ट्रेड सेंसेक्स में कॉल और पुट में हम कर लेते हैं। चलिए समझाता हूँ सारी प्लानिंग किस हिसाब से होने वाली है, क्या मैं सोच के बैठा हूँ। थंबनेल में जैसे आपने देख लिया होगा कि मार्केट का रवैया पॉजिटिव क्यों होने वाला है। जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मार्केट की पल्स को, कब वॉलेटाइल होती है, कौन सा ऐसा टाइम होता है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन मैं अपने कोर्स के अंदर भी सिखाता हूँ और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी सारी डिटेल्स आपको देता हूँ, लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चैट कीजिए, बात कीजिए कि किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं भैया मार्केट की पल्स क्या रहने वाली है। देखिए, एक चीज़ तो ये क्लियर है, मैं थोड़ा-सा चार्ट को अगर मैं छोटा करता हूँ तो यहाँ पर ये एक चीज़ निकल कर आती है, और वो क्या है? अ, यहाँ पर ये एक पैटर्न है और ये एक पैटर्न है। पोल एंड फ्लैग। मार्केट इसके अंदर ही चलता जा रहा है। इस तरीके के पैटर्न का जो रिजल्ट होता है, 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट इसमें ब्रेकआउट करके अपसाइड के लिए निकलता है। पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट अपसाइड के लिए नहीं निकल रहा है तो उसके पीछे या तो कोई न्यूज बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, जो कि अभी फिलहाल कुछ ऐसी दिख नहीं रही है। मार्केट आपको पॉजिटिव होती हुई ही दिखाई दे रही है। तो इसके लिए मैं सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लेवल्स को मार्क करूंगा, उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम मार्केट में काम करने वाले हैं कल। गामा ब्लास्ट कहां से होगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहां पर बिल्कुल सिंपल एक लेवल मार्क करके रखिए, 26,000। डाउन की अगर बात करें तो डाउन में हमारे पास क्लियर कट एक लेवल मौजूद है, 25,900। ये दोनों लेवल्स के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए और 30-30, 40-40 पॉइंट्स को बुक कीजिए। पहली स्ट्रेटजी ये है। दूसरा, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और 26,000 से लेकर 26,050 के आसपास आपको मार्केट दिखता है, तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हम 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेंगे, मार्केट 26,050 के ऊपर सस्टेन हो जाए, गैप अप हो प्लस सस्टेन हो। अगर मार्केट देखता है तो मेरे टारगेट 26,120, 26,000, 26,160 और 26,220 के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर गैप अप हो गया और 26,000 के नीचे ही आता हुआ दिखाई दिया, तो मैं मार्केट को सप्लाई जोन के तहत वापस से 25,900 के आसपास आता हुआ देख रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी निकलती है। ओके, चलिए अब समझते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या सिनेरियो है। भैया फ्लैट ओपन हो, यहां पर एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, और हम बैठे हैं अभी बिल्कुल मिडल में। इस सेंटर के अंदर मेरा, अगर मैं पुट साइड लेता हूं तो ये एसएल इतना रहेगा, कॉल साइड लेता हूं तो भी एसएल मेरा बड़ा रहेगा। इसीलिए या तो मार्केट को आप किसी सपोर्ट पे आने दें या फिर किसी रेजिस्टेंस पे आने दें, वहां से आप कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप 30 से 40 पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे। 30, 40, 50 इतने पॉइंट के लिए ही बैठना सुखद रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी डे है। ज्यादा मोमेंटम अगर आपको नहीं मिलता है, वो गामा ब्लास्ट में बताऊंगा कहां से मार्केट ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट जो इतने टाइम में सस्टेन हो रहा है, देखिए मार्केट को अगर गिरना होता ना तो वो इस तरीके से मूवमेंट बनाता और धीरे धीरे कुछ ऐसे 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 करता हुआ आपको दिखाई देता। लेकिन मोमेंटम बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल मार्केट फ्लैट चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसके ज्यादातर चांसेस क्या है, मार्केट पॉजिटिव रूप में आ सकता है।
लेकिन बायस नहीं होना है, लेवल्स को ही फॉलो करना है। चलिए अब समझते हैं गामा ब्लास्ट के लिए सेंसेक्स हमें क्या नंबर्स दिखा सकता है, उसको देख लेते हैं हम। इसको हम हटाते हैं फिलहाल, और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर निफ्टी के बिल्कुल ऑपोजिट आपको नंबर्स दिख रहे हैं। मार्केट ऊपर आया और कुछ डाउनवर्ड में मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, और जबकि निफ्टी के अंदर क्या था, निफ्टी में बिल्कुल कंसोलिडेशन साइडवेज और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, अब मुझे कामकाज कैसे करना है, इसके लिए मेरे लिए आसानी हो जाती है। यहां पर मार्केट ने एक ये लेवल बना के रखा हुआ है, डाउन में मेरे पास ये लेवल कुछ इस तरीके से निकलता है, रूम नंबर 2, और ये है रूम नंबर 1। तो मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, 84,100 से 84,075 के नीचे मार्केट 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, मुझे टारगेट 83,900 और 83,760 के देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में निकलता है, तो भैया इस नंबर को ना भूलें। ये नंबर आते ही आपके लिए यहां रेजिस्टेंस पे मार्केट आ सकता है। कौन सा नंबर है? यही 100 पॉइंट, यानी कि सिर्फ अगर 84,300 के ऊपर निकलेगा तो मैं 100 पॉइंट के लिए ही प्ले करूंगा, और क्वांटिटी मेरी रहेगी 20%। मार्केट इसके ऊपर आ जाता है, यहां आ जाता है, तो मैं अपनी 20% कैपिटल को पूरा पूरा एग्जिट कर दूंगा, बुक कर लूंगा अपने प्रॉफिट को। सस्टेन करेगा कहां पर? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सस्टेन मार्केट कहां करेगा? इस लेवल के ऊपर, यानी कि ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे, 5 मिनट के 2 कैंडल बिताए, मैं सीधे सीधे मार्केट को 84,700 तक आते हुए देख पा रहा हूं। ये स्ट्रेटजी यहां तक आप क्लियर रखिएगा। अब समझते हैं कि भैया गामा ब्लास्ट कहां से कैसे हो सकता है। इसके लिए 30 मिनट का कैंडल लगाया, और हम चलते हैं फ्राइडे पर, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की, फ्राइडे को नए कॉन्ट्रैक्ट पर काम स्टार्ट होता है। तो हम चलते हैं ट्यूसडे, ये फ्राइडे, कहां तक है फ्राइडे? ये वाला। ओके, सो यहां पर हमारे पास एक लेवल है डाउन में 82,900, मार्केट को खींच के ऊपर पहुंचा दिया गया, और ये लेवल है आपका 84,400। तो 83 और 83 से 84,400, 1400 और 1500। तो भैया ये जो आपकी इसका पूरा डिस्टेंस निकलता है, वो निकलता है 1500 पॉइंट्स का। अब कौन पैनिक हो रहा है? देखिए, ये लोग तो अभी जो पुट राइटर हैं, वो प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। अब हमें ये समझना है कि कहां से आपके कॉल राइटर ऐड हो सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। देखिए, इनका तो हमें नहीं पता, ये तो प्रॉफिट में बैठे हैं, ये अभी एडिशन क्यों करेंगे? ये तो अपनी उसी पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे। हमने ये देखना है कौन सा ऐसा लेवल है जहां से कॉल राइटर ऐड होते हैं और मार्केट को नीचे धकेलते हैं। इन शॉर्ट, सप्लाई जोन कहां पर है जहां से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इसके लिए हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे करते हैं, और ये लेवल देखिए मेरे लिए निकल के आ रहा है, ये लेवल। इस लेवल से आपको सेलिंग मिली, इस लेवल से खतरनाक सेलिंग मिली, वापस यहां आगे जाते हैं, यहां से फिर आपको सेलिंग मिली। तो ये लेवल बड़ा अच्छा लेवल हमारे सामने निकल के आता है। कौन सा लेवल है ये? तकरीबन तकरीबन 84,000। अब पूरी गेम को वापस से समझते हैं। मार्केट जैसे ही 84,000 के नीचे 15 मिनट बिताता है, आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलती है, और टारगेट आपके 84,000 सॉरी 83,760 नंबर 1, 83,635 नंबर 2, 83,500 नंबर 3। दैट्स ऑल। इसमें भी आप 520 पर ही आपने एग्जिट करना है। क्लियर? ये एक गामा ब्लास्ट हमारे लिए बन सकता है। अब बात करें कि भैया अगर अपसाइड में गामा ब्लास्ट होता है तो कहां आपको नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, और ये लेवल अगर मार्केट इसे इससे ऊपर निकलता है तो गामा ब्लास्ट कहां मिलेगा। थोड़ा सा चार्ट को और करेंगे एडजस्ट, और कहां मिलता है? ये लेवल है आपका यहां से लेकर ये। चलिए एक बार इसे क्लियर करें। नीचे के नंबर आपको पता चल गए। अप साइड में बार बार आपको यहां से बाइंग देखने के लिए मिल रही है, तो ये लेवल मेरे लिए क्या बनेगा? गामा ब्लास्ट।
इस लेवल को दिमाग में बैठा लें। ये कितना लेवल है आपका? 84,440। वापस से देख लेते हैं इस लेवल को, 84,400। और ये लंबी कैंडल कितनी है? 84,478। 84,478 से 500। मोटा मोटी मार्केट जैसे ही 84,500 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा, मुझे वापस से एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है और मेरे टारगेट 85,200 तक हो सकते हैं। यानी कि 700 पॉइंट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। इसमें एक्सपायरी वाले दिन कोशिश कीजिएगा, मार्केट अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, देखिए सपोज करिए आपने 20 रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। अगर आपका सेंसेक्स 50 पॉइंट ऊपर जाता है और ये इसका जो डेल्टा है, वो डेल्टा आपका 0.50 है, तो ये 50 पॉइंट ऊपर जाने पे 25 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि ये 45 का हो जाएगा। लेकिन जब एक्सपायरी वाले दिन नीचे गिरता है और अगर 40 पॉइंट नीचे गिरा, तो ये 40 पॉइंट के हिसाब से 20 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए, 45 से वो 25 पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पर गिरते वक्त डेल्टा जो होता है वो 0.80 का हो जाता है, यानी कि 40 पॉइंट अगर गिरेगा तो ये हो गया आपका 4 8 24, और ये तकरीबन तकरीबन वापस आपको 20 रुपए से लेकर 16 रुपए के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। बहुत गंदा गिरेगा ये, ठीक है। कमेंट्स में और बताइए मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या ये नंबर आपको सही दिखना चाहिए अगर 0.80 का डेल्टा मिलता है। देखिए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं, और कोई चीज़ आपको अगर लगता है कि वो सीखनी है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि मैं उस पर आपके लिए वो वीडियो लेकर आ सकूँ या अपनी वीडियो में वो टॉपिक ऐड कर सकूँ। ओके? हाँ, अदरक वाली चाय, मज़ा आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग अगर आप करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ज़रूरी है। एक्सपायरी के दिन सेम कॉन्ट्रैक्ट पे काम ना करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनिटली आप लॉसेस को कट करते हुए प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।